फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आशीष सूरी फ्रॉम ideuncle.com। सो इस बार थर्ड टाइम एनटी ने ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा है यूजीसी नेट का, एंड आई होप कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। So for all those who appeared in December 19 examination and also for June 20 aspirants, Ideuncle has come up with the paper analysis of management December 19. So क्या डिस्कस करेंगे हम इस एनालिसिस में? We will discuss about the highlights of December 19 paper. We will discuss the overall paper analysis of management December 2019. And also we will compare December 19 examination with June 19 पेपर। सो आइए देखते हैं एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट विद द हाइलाइट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन। सो अगर हम बात करें डिफिकल्टी लेवल की, सो इस बार दोनों ही पेपर 1 एंड पेपर 2 का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, तो इस बार पहली बार एनटीयूजीसी नेट के एग्जाम में कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। क्या थे क्वेश्चंस? इन क्वेश्चंस में आपको एक इंफॉर्मेशन या एक पैराग्राफ गिवन था, एक पैसेज गिवन था, और उस पर बेस आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इन क्वेश्चंस का जो लैंग्वेज था एंड जो डिफिकल्टी लेवल था वो काफी हाई था, जिसकी वजह से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी डिफिकल्ट थे और ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा सा ज्यादा था। नाउ वी विल डिस्कस द ओवरऑल पेपर एनालिसिस ऑफ मैनेजमेंट दिसंबर 19। तो क्या डिस्कस करेंगे हम इस एनालिसिस में? वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स विच आर कवर्ड फ्रॉम यूनिट वाइज। We will also discuss the types of questions which are covered unit wise. We will discuss the overall difficulty level of each unit, and we will also discuss about the number of questions that were there from each unit. तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। तो जैसा कि आपके मैनेजमेंट में यूनिट 1 इकोनॉमिक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पर बेस्ड है, तो इसमें से जो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स कवर्ड हुए थे इस बार के एग्जामिनेशन में वो थे डिमांड फोरकास्टिंग, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडिफरेंस कर्व। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में से जो टॉपिक्स कवर हुए वो थे डिसीजन मेकिंग, एथिक्स, बिजनेस, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। नाउ अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस यूनिट से जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आए थे देवर डायरेक्ट क्वेश्चंस, जिसमें कि आपको 4 ऑप्शंस गिवन थे और आपको एक सही ऑप्शन चूज करना था। देवर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस, यानी कि आपके पास में कुछ ऑप्शंस थे और नीचे कुछ कोड्स गिवन थे, आपको दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस वाला कोड आइडेंटिफाई करना था। देवर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जहां आपके पास में लिस्ट 1 लिस्ट 2 थी, 4 ऑप्शंस थे और आपको सही मैचिंग बताना था। अबाउट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस यूनिट, so the questions from this unit were easy, moderate and high difficulty level, and there were 10 questions covered from this unit। तो बहुत ही अच्छा खासा वेटेज था यूनिट 1 का इस बार के एग्जामिनेशन में। नाउ व्हाट द सेकंड यूनिट? सो द सेकंड यूनिट इज बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो हम बात करें अगर ओबी की, तो जो टॉपिक्स कवर्ड हुए थे इस बार के एग्जाम में वो थे विसल ब्लोइंग, ग्रुप डेवलपमेंट, इंडिविजुअल बिहेवियर एंड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। एंड अबाउट द HRM, जो टॉपिक्स कवर्ड हुए थे दोज वर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड HRM पर्सपेक्टिव्स। नाउ द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इस यूनिट से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आए थे, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस आए थे, एंड इस यूनिट से जैसे कि हमने डिस्कस किया इस बार कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चंस थे। सो एक पैसेज गिवन था आपको, जैसे कि 5 क्वेश्चंस गिवन थे उस पैसेज पर बेस, और उनमें से 4 क्वेश्चन यूनिट 2 में से थे। नाउ द डिफिकल्टी लेवल, क्योंकि इस यूनिट से एक कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन आया था तो डिफिकल्टी लेवल टफ ज्यादा था, लेकिन इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन भी इस यूनिट से कवर हुए थे। नाउ अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, दिस यूनिट कवर्ड 16 क्वेश्चंस दिस टाइम व्हिच वर हाईएस्ट अमंग ऑल द यूनिट। सो हाईएस्ट वेटेज था यूनिट 2 का इस बार के एग्जामिनेशन में। यूनिट 3 कवर्ड स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल HRM एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। इस यूनिट से जो टॉपिक्स इस बार कवर हुए वो थे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल HRM। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, तो देयर वर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस, देयर वर डायरेक्ट क्वेश्चन एंड अगेन कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जिसमें कि एक पैसेज गिवन था और उस पे बेस 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनमें से एक क्वेश्चन यूनिट 3 में से भी था जिसने कवर किया था टॉपिक ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। नाउ अबाउट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस, तो द क्वेश्चंस वर इजी टू टफ लेवल। एंड हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो इस यूनिट का वेटेज इस बार बहुत ही कम था, केवल 3 क्वेश्चंस कवर हुए थे इस बार के एग्जाम में यूनिट 3 में से। यूनिट 4 इट कवर्स अकाउंटिंग एंड बिजनेस फाइनेंस।
जो टॉपिक इस बार कवर हुए थे यूनिट 4 में से वो थे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, सोर्स ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लीवरेज, बजटिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। नाउ इस बार एक क्वेश्चन था जिसमें कि एक इंफॉर्मेशन गिवन थी और उस पर बेस 5 न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे। वो पूरा क्वेश्चन इसी यूनिट में से था और जो टॉपिक कवर किया था वो था वेरिएंस एनालिसिस। पांचों क्वेश्चन एक ही टॉपिक पर बेस्ड थे, इसी वजह से इस यूनिट का डिफिकल्टी लेवल काफी हाई था इस बार। जो क्वेश्चंस थे दे वर इजी टू मॉडरेट लेकिन टफ क्वेश्चंस ज्यादा थे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस में मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे एंड कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड थे। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो एक ही टॉपिक पे से कवर थे, तो इस यूनिट से टोटल 13 क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में आए थे। तो बहुत ही अच्छा वेटेज था इस यूनिट का भी दिसंबर 19 एग्जाम में। यूनिट 5 कवर्स द टॉपिक फ्रॉम फाइनेंस। जो टॉपिक्स इस बार कवर हुए थे पेपर में, दोज वर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, डिविडेंड थ्योरीज, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। और इस टॉपिक पे से इस बार काफी अच्छे क्वेश्चंस आए थे मर्जर्स एंड एक्विजिशन में से। कैपिटल बजटिंग, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स, डेरिवेटिव, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर they were direct questions, they were multiple correct option questions and they were match the following questions। क्योंकि फाइनेंस का पार्ट कवर करती है यूनिट, तो दी difficulty level was medium to high and the number of questions covered were 12। so again this unit has the good weightage in this examination। Unit 6 covered strategic management and marketing। The topics which were from strategic management part, those were concept of strategic management, strategic analysis, strategy formulation and change process। The topics from marketing were market segmentation and targeting, customer value, promotion decisions and product mix। The type of questions were direct questions, there were multiple correct options, there were assertion and reasoning based questions and there were questions based on chronological order, जिसमें कि आपको एक सही sequence बताना था। The difficulty level was from easy to tough and the number of questions covered were 13। so again this unit had a good weightage in this examination। Unit 7 covers brand management and marketing part। इसमें से marketing पे questions ज़्यादा थे। The topics which were covered were brand extension, entry mode decisions in international market, retail marketing, managing service quality, personal selling and emerging trends in marketing। The types of questions were direct questions, multiple correct option based questions, questions based on assertion and reasoning, chronological order and match the following question। The difficulty level was medium to tough and there were 10 questions from this unit in this examination। Unit 8, it covers the business statistics, operation research and operation management part। The topics which were covered were sampling, hypothesis testing, data collection, PERT and CPM, queuing theory, quality management, ERP and facility location। The types of question were, they were direct questions, multiple correct option questions, assertion and reasoning based questions and match the following questions। The difficulty level from this unit was easy to tough and there were 13 questions from this unit। Unit 9 covers international business and information technology। इसमें से IB पे questions ज़्यादा थे। The topics which were covered were theories of international trade, international trade procedure, EXIM policies and MIS and DSS। Types of questions were direct questions, assertion and reasoning based questions, match the following questions and chronological based questions। The difficulty level was easy to tough and there were 7 questions from this unit। Unit 10 covers entrepreneurship development and small scale industries। From ED part, the topic covers were concept of entrepreneurship, entrepreneurship competencies and feasibility analysis। From small scale industries part, the topic covered was sickness in small scale industries। The type of questions were multiple correct option and direct questions। The difficulty level was medium and there were 3 questions from this unit। So after the overall paper analysis, the three most important units identified are Unit 2, Unit 4 and Unit 8, which covers around 45% of the weightage। Unit 2, which covers OB and HRM part,
वर ऑफ हाईएस्ट वेटेज। इसमें से 16 क्वेश्चन थे जो कि 32 मार्क्स के थे। यूनिट 4 और यूनिट 8 का वेटेज इक्वल था, दोनों में से 13 क्वेश्चन आए थे। यूनिट 4 विच कवर्स अकाउंटिंग एंड बिजनेस फाइनेंस, और इसी यूनिट में से एक कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन भी आया था। यूनिट 8 कवर्स बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन रिसर्च एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट पार्ट। नाउ वी लुक एट द कंपैरिजन ऑफ मैनेजमेंट दिसंबर 19 पेपर विद जून 19। सो अगर हम बात करें नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस की, तो दिसंबर 19 में 10 क्वेश्चंस इजी थे, जबकि जून 19 में 8 क्वेश्चंस इजी थे। अगर हम बात करें मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल की, सो इस बार 44 क्वेश्चंस मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के थे, व्हाइल इन जून 19 देयर वर 54 क्वेश्चंस व्हिच वर ऑफ मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल। अगर हम बात करें डिफिकल्ट क्वेश्चंस की, सो इस बार 43 क्वेश्चंस डिफिकल्ट लेवल के थे, जबकि जून 19 में 38 क्वेश्चंस डिफिकल्ट लेवल के थे। सो अगर हम कंपेयर करें दिसंबर 19 पेपर को जून 19 से, सो डिफिकल्टी लेवल स्लाइटली हायर था। रीजन, इस बार कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन थे जिसमें कि न्यूमेरिकल पार्ट था जो कि टफ होता है, और दूसरा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस भी थे जिससे कि डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। So guys, I hope this analysis will help all NT-UGC NET aspirants. You can also download this analysis from our website eduuncle.com. Now in our next session, I will come up with the detailed solution, unit-wise solution of management December 19 paper, in which we will discuss the detailed solution of each and every question. So stay connected with EduUncle.